नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हीट वेव और हीट डोम के बारे में संक्षिप्त जानकारी। जैसे कि आप जानते हो, हीट वेव इस समय चर्चा में है। प्रश्न ये उठता है कि ये चर्चा में क्यों है। वास्तविकता में इसका मुख्य कारण उत्तर पश्चिम प्रशांत, जो अपने मध्यम जलवायु के लिए जाना जाता है, एक ऐतिहासिक गर्मी की लहर का अनुभव कर रहा है। इस गर्मी की लहर को हीट डोम के नाम से जाना जाता है। यह लहर बहुत कम समय में ही कनाडा के कई हिस्सों में कई लोगों की मौत का कारण बनी है, जिससे वहां आपातकालीन जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब ये जानना जरूरी है कि हीट वेव या हीट डोम क्या है। हीट वेव अर्थात ग्रीष्म लहर असामान्य रूप से उच्च तापमान की वह स्थिति है जिसमें तापमान सामान्य से अधिक रहता है, जैसा कि हम आजकल अनुभव कर रहे हैं। यह स्थिति 2 दिन से अधिक समय तक अगर बनी रहती है तो इसे हम हीट वेव कहते हैं। तथा साथ ही ग्रीष्म लहरें उच्च आर्द्रता वाली और बिना आर्द्रता वाली भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इसमें आर्द्रता नहीं होगी, इसमें आर्द्रता भी हो सकती है और आर्द्रता नहीं भी हो सकती है। तथा यह एक बड़े क्षेत्र को कवर करने की क्षमता रखती है और भीषण गर्मी से लोगों को प्रभावित करती है। जैसे कि इस साल हमने बहुत भीषण गर्मी सहन करी और अभी भी हम सहन कर रहे हैं, क्योंकि अभी हल्द्वानी में या हल्द्वानी के आसपास के एरिया में बारिश का कोई आगाज नहीं है। बारिश होने की कोई संभावना नहीं दिखाई रही है। तो अर्थात कह सकते हैं कि हम हीट वेव के कवर क्षेत्र में आ चुके हैं और हम इस भीषण गर्मी को सहन कर रहे हैं। हीट वेव का बढ़ता प्रभाव कुछ दशकों में बढ़ा है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में वर्ष 1980 की तुलना में 25% अधिक भूमि क्षेत्र प्रभावित हुआ है। तथा साथ ही महासागरीय क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में इसका प्रभाव 50% हो गया है। कहने का होता है उत्तरी गोलार्ध में यह 25% वृद्धि हुई है इस बार, और महासागरीय क्षेत्र में यानी कि जो समुद्री इलाके हैं, महासागरीय क्षेत्र है, वहां पर लगभग 50% की वृद्धि हुई है। और इसी तरह हीट डोम क्या होता है? यह वह स्थिति होती है जब वायुमंडल गर्म हवा को ढकने या टोपी की तरह फंसा लेता है। मतलब वायुमंडल गर्म हवा को ढक्कन या टोपी की तरह पूरा फंसा लेता है, पूरे वायुमंडल को टोपी की तरह फंसा लेता है। अब जब वो फंस गया तो इसके कारण क्या होगा? गर्मी अंदर ही अंदर रहेगी, बाहर नहीं जा पाएगी, टोपी के अंदर रह जाएगी। जैसे कि अमेरिका के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम कहते हैं NOAA, के अनुसार हीट डोम की स्थिति तब बनती है जब मजबूत उच्च दबाव वाली वायुमंडलीय स्थितियां जैसे लानीना जैसे मौसम पैटर्न के साथ जुड़ जाते हैं। लानीना जैसे मौसम पैटर्न अभी जुड़ा था, उसके साथ अगर ये जुड़ गया वायुमंडल के साथ, तो हमारे क्या होते हैं? हीट डोम की स्थिति आती है, जो किसके अनुसार है? NOAA के अनुसार, अमेरिका के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 2021 जैसा लीना वर्ष के नाम से जाना गया था। एक्चुअल में वहां उस समय क्या हुआ था? जब पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पानी ठंडा होता है और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में गर्म होता है, इसे हम क्या कहते हैं? लीना कहते हैं। पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में क्या होता है? पानी ठंडा होता है और पश्चिमी क्षेत्र में क्या होता है? गर्म होता है। इस समय हीट डोम की स्थिति क्या होती है? ज्यादा बन जाती है। और हीट डोम की अवधि ज्यादा नहीं रहती है। लेकिन हीट वेव और हीट डोम में यही फर्क है कि हीट वेव क्या होता है? बहुत लॉन्ग पीरियड तक रहता है, बल्कि 1-2 महीने तक रह सकता है। लेकिन हीट डोम बहुत लॉन्ग पीरियड तक नहीं रहता है। वो क्या होता है? लगभग 1 सप्ताह तक रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले महीने मई के महीने में स्टार्टिंग का फर्स्ट वीक हीट डोम बन गया था। बहुत तेजी से अचानक से गर्मी बढ़ी थी। हीट वेव तो लगातार चल ही रहा है इस बार, लेकिन हीट डोम की स्थिति पिछले महीने हमारी बनी रही थी। और इसकी संरचना बहुत लॉन्ग पीरियड नहीं होती, इसकी संरचना भी बहुत क्या होती है? कमजोर होती है, क्योंकि इसमें फंसी हुई हवा रहती है। मैंने आपको बोला ना, टोपी की तरह रहता है, क्योंकि इसमें हवा कहती है फंसी रहती है और वो हवा गर्म होती है, इसलिए हम उसको कहते हैं हीट डोम कहते हैं। तो डोम की तरह यानी कि टोपी की तरह बन जाता है। और इसका टाइम पीरियड क्या होता है? 1 हफ्ता, जिसे हमने पिछले महीने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, 9 तपिया। तो 9 तपिया वही हीट डोम हुआ। हीट डोम के गठन के जो कारण है वो क्या है? महासागर के तापमान में परिवर्तन। एक्चुअल में हीट डोम का जो कारण है, महासागर के तापमान में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इस प्रकार की घटनाएं तब प्रारंभ होती हैं जब समुद्र के तापमान में एक मजबूत परिवर्तन होता है। संवहन प्रक्रिया के दौरान प्रवणता समुद्र की सतह के कारण गर्म हुई हवा ऊपर उठने के लिए उत्तरदायी होती है। जैसे ही व्यापक पवने गर्म हवा पूर्व की ओर जाती हैं, जेट स्ट्रीम का उत्तरी प्रवाह हवा को बाधित करता है और जमीन की ओर ले जाता है, जहाँ कमजोर हो जाती है और परिणाम स्वरूप यह हीट वेव का निर्माण होता है। वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन के कारण भी हीट वेव की शुरुआत होती है। जब वायुमंडल में उच्च दबाव बनता है तो गर्म हवा भूमि की ओर चली जाती है। ऊष्मा के कारण यह प्रवर्धन लूप बनाता है, जिससे सतह से नीचे की ओर पड़ने वाली उच्च दाब प्रणाली लंबवत रूप से फैलती है और अन्य मौसम प्रणालियों की गतिविधियों में परिवर्तन होते हैं।
तथा साथ ही हवा और बादलों के आवरण में भी प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि हीट वेव कई दिनों तक काफी अधिक समय तक एक क्षेत्र में चलता रहता है, प्रभावित होता रहता है। तीसरा कारण कह सकते हो जलवायु परिवर्तन। बदलते तापमान के कारण मौसम गर्म हो जाता है। भूमि पर हीट वेव एक नियमित घटना के रूप में घटित होती रहती है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग ने इन्हें पहले की तुलना में गर्म बनाने के साथ साथ इसकी अवधि और आवृत्ति में वृद्धि में मदद करी है। ग्लोबल वार्मिंग तो एक कारण है ही गर्मी का, तो उसने इनकी आवृत्ति और अवधि दोनों में वृद्धि करी है। जलवायु का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक इस बात से इस बार सहमत हैं कि वर्तमान हीट वेव घटनाएं जलवायु परिवर्तन से प्रेरित है तथा साथ ही यह इसके लिए मानव जिम्मेदार है। ये तो सभी को ज्ञात है कि हीट वेव या हीट डोम जो हो रहा है उसके लिए मानव सबसे पहले जिम्मेदार होता है और इसका प्रभाव मनुष्य पर बहुत ज्यादा पड़ा है। यही नहीं, आप देख रहे हैं उत्तराखंड के अलावा, उत्तराखंड जबकि आप देवभूमि है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस साल हम लोगों को हीट वेव, हीट डोम को सहन करना पड़ा। लेकिन प्रश्न उठता है कि हीट वेव शरीर में कैसे प्रभाव डालती है। जैसे कि आपको पता है कि भारत के बड़े हिस्से में सूरज की तेज किरणें और तेज हवा के थपड़े चल रहे हैं। लगभग जब यह तापमान 45 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है और बाहर भीषण गर्मी का कहर होता है और यह 45 डिग्री से पार हो जाता है। 45 डिग्री हो गया ठीक है, लेकिन 45 डिग्री से अगर पार होने लगे तो ये हम हीट वेव की कैटेगरी के अंदर काउंट करने लग जाते हैं। इस साल जैसे कि हमने ऑब्जर्व करा, उत्तरी पश्चिम भारत में पिछले सप्ताह सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया गया। हालांकि विशेषज्ञों ने समय समय पर हल्की बारिश और गरज के साथ बारिश के अनुमान लगाया था, लेकिन यह अनुपस्थित दिखाई दिया। इस कारण हीट वेव की घटना क्या है, बहुत तेजी से हुई। हीट वेव के कारण वनाग्नि का खतरा भी हुआ, जलवायु परिवर्तन भी हुआ और मानव को, वनस्पति को, जानवरों को, सभी को क्या हुई, हानि हुई। जिसके कारण क्या हुआ, बादल निर्माण में बाधा, कई मनुष्यों को जो कि हृदय रोग, श्वास रोग, मधुमेह जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं, हीट स्ट्रोक के संपर्क में आके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, और वनस्पतियों पर इसका प्रभाव पड़ा, वनस्पति सूखने लगी। ऊर्जा की मांग से पानी की कमी हो गई, ऊर्जा की मांग बढ़ी तो पानी की कमी हो गई। बिजली संबंधी कई मुद्दे पैदा हो गए, क्योंकि बिजली वगैरह की समस्या रही, पानी की समस्या रहेगी तो बिजली की समस्या रहेगी। तो कहने का तब है हीट वेव का जो इनडायरेक्टली अगर रीजन माने तो ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य को माना गया है, क्योंकि इन सब चीजों के पीछे मनुष्य के द्वारा किए गए कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको हम इग्नोर मार देते हैं, उनको काउंट किया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहला अगर हम बोले तो हम ध्यान नहीं देते हमारे आसपास वातावरण में पेड़ पौधों का होना। जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे तो ये जितनी भी जो इस साल हमने समस्या झेली है, सबसे ज्यादा इस बार हमने जो समस्या झेली है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक मान रहे हैं कि इससे पहले तक ये समस्या 40 साल पहले थी। उसके बाद जो ग्लोबल वार्मिंग हुई और मनुष्य जो स्वयं का कारण रहा है, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल वगैरह यूज करते हैं, आर्टिफिशियल एयर कंडीशन वगैरह यूज करते हैं, ये सब चीजें, तो ये भी हीट वेव के लिए एक प्रमुख कारण बने। तो चलो जो कारण बने, लेकिन हीट वेव से बचने के उपाय क्या है? कारण तो बहुत थे, लेकिन हीट वेव से बचने के उपाय क्या है? तो उपाय यह है कि हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब पसीना होता रहता है, पसीना को रोकना तो संभव नहीं है, लेकिन पसीने से जब हमारे बॉडी का पानी लूज हो जाता है, उसके लिए बार बार पानी पीना जरूरी है, जो कि गर्मी रोकने और हीट वेव से सेफ्टी करने के लिए बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। हालांकि ऐसा माना गया है कि 45 डिग्री सेल्सियस एक लिमिट मानी गई है हीट वेव के लिए, लेकिन 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने का मतलब वो 46 भी जा सकता है, 47 भी जा सकता है, उससे अब भी जा सकता है। तो उसके लिए पानी यानी कि मनुष्य को अपने आप को आर्द्र रखना बहुत जरूरी है। साथ साथ व्यायाम संबंधी दिनचर्या में बदलाव करना बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि मौसम ठंडा होने की स्थिति में या वातानुकूल इंडोर स्थानों में ही व्यायाम करें। अधिक गर्मी को देखते हुए आउटवर्क रूटीन को छोड़ें। इस मौसम में हीट वेव के साथ गर्म लू चलने के कारण अधिकांश लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को झेलते हैं, जैसे कि पेट खराब होना, पाचन तंत्र कमजोर होना, थकान, कमजोरी, आलस आना, सिर दर्द होना, अनेक समस्याएं होती रहती हैं। भूख कम लगना, घबराहट होना, नींद आना, यूरिन इन्फेक्शन होना, स्किन संबंधी समस्याएं। तो इन सब समस्याओं का एक ही निदान है कि पानी पिए और बाहर कोशिश करें कि कम से कम हीट वेव के कांटेक्ट में आए। इसके अलावा हमें कुछ सार्वजनिक स्तर पर हीट वेव से बचने के लिए स्वयं से, या जो किसी संस्थान से जुड़े हैं तो स्वयं से ये कहें, या किसी संस्थान से अगर जुड़े हैं तो उनके साथ मिलकर पब्लिक कूलिंग सेंटर की व्यवस्था करी जा सकती है, जिसे आपातकालिक कूलिंग सेंटर खोले जा सकते हैं, ताकि बिना घरेलू और एयर कंडीशनिंग यूनिट वाले लोग जो हैं वो गर्मी से बचें। हीट डोम से प्रभावित लोग वातानुकूलित कमरे का इस्तेमाल करने में सहायक हो। पोर्टेबल एयर कंडीशनर, यहाँ तक कि बर्फ भी इनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है, उनके लिए इस तरह से इनडायरेक्टली उनकी सहायता की जा सके। ये तो था शॉर्ट टर्म समाधान, लेकिन हमें साथ साथ दीर्घकालीन समाधान भी बहुत जरूरी है, ताकि आज जो हमने झेला है, हो सकता है अगले साल या अगले कुछ साल बाद फिर दोबारा से ये हमारे आगे आने वाली जो लोग हैं वो इस चीज को न झेलें। तो हमें सोचना चाहिए कि इसका दीर्घकालीन समाधान क्या हो। तो दीर्घकालीन समाधान के लिए सबसे पहला उपाय जो है
वनारोपण। वृक्ष न केवल आवश्यक छाया प्रदान करते हैं, जबकि यह गर्मी के सीजन में उनकी पत्तियां वाष्पित जल को आसपास के क्षेत्रों में कुछ डिग्री तक ठंडा कर सकती हैं। वृक्ष के पत्ते स्थानीय वायु प्रदूषण को अवशोषित और फिल्टर करते हैं, जो कि हीट वेव के कारण क्या होता है, टेम्परेचर वृद्धि के लिए क्या होता है, सहायक होते हैं। तो उनको क्या करता है, रोकने के लिए क्या करता है, वायु प्रदूषण को अवशोषित करके फिल्टर करते हैं। दूसरा काम ये कर सकते हैं, डार्क रूफ्स को बदले। कहने का मतलब है कि ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरी क्षेत्र में गर्मी ज्यादा होती है, या कह सकते हैं हीट वेव ज्यादा हो रही है, क्योंकि यहाँ जो होते हैं गहरे रंग की छतें, सड़कें, पार्किंग स्थल होते हैं। तो जो गहरे रंग होते हैं वो गर्मी को ज्यादा अवशोषित करते हैं। तो कोशिश ये की जाए कि गहरे छत वाले, गहरे रंग वाले को हल्के रंग की सतह में परिवर्तित करने की कोशिश की जाए, ताकि हल्के रंग परावर्तक सामग्री में बदलने से हीट वेव से सेफ्टी करने में बहुत ज्यादा सहायक मिलेगी। तीसरी बात कह सकते हो कि आप अपने स्तर पर ब्लैकआउट करने की तैयारी कर सकते हैं। ब्लैकआउट का मतलब होने का मतलब है हीट वेव के दौरान व्यापक ब्लैकआउट, बड़े पैमाने पर विद्युत आपूर्ति बाधित होने की अवधि रहती है। इसके चलते लाखों लोग पंखे या एयर कंडीशनर के लिए विद्युत उपलब्ध नहीं होती है। तो स्मार्ट ग्रिड, नए विद्युत इकाइयां हीट वेव को कंट्रोल करने में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। कहते हैं मतलब नई टेक्नोलॉजी के थ्रू हम दीर्घकालीन समाधान तो नहीं है, शॉर्ट टर्म्स जो समाधान है हम वो कर सकते हैं। दिन में जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है तो पहले से ही इमारतों को ठंडा करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण का उपयोग करके हीट वेव को कंट्रोल किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि इस साल या पिछले कई 2-3 सालों से ग्लोबल वार्मिंग और हीट वेव और हीट डोम के बारे में हम सुन तो रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम कुछ उपाय नहीं कर रहे हैं। हम अपने आसपास या अपने घर के आसपास या हम सड़कों में जाते वक्त हम कभी भी इन सब चीजों को ध्यान नहीं देते हैं। तो कोशिश की जाए कि जो हम लोग सहन कर रहे हैं उससे कंट्रोल किया जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे लोग हैं कि जो हम थोड़ा बहुत समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। जो हमसे निचले स्तर के लोग हैं वो इन सब चीजों को झेलने में सक्षम नहीं हो पाते, और उनके साथ कई शारीरिक समस्याएं, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन होती हैं जिससे वो इन सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कोशिश हमारी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, और हमारे साथ साथ हमारे से कई लोगों को जोड़कर या कई संस्थानों के साथ जुड़कर हम इन समस्याओं को, सार्वजनिक स्तर पर दीर्घकालीन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो इसकी पहल अगर हम करें तो कोशिश ये करें कि नेक्स्ट मंथ हरेला त्योहार मनाया जाता है कुमाऊनी स्तर पर, तो अपने आसपास अपने खुले क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। वो पेड़ आसपास के वायु प्रदूषण को रोकेगा, साथ साथ आपको ठंडी हवा और भविष्य में छाया देगा। फल वाले पेड़ लगाएंगे तो फल देगा, और हीट डोम और हीट वेव से बचने में फ्यूचर में हमको और हमारे साथ हमारे आने वाली पीढ़ियों को सहायक देगा। धन्यवाद।